दोस्तों, क्या हुआ जब एक नेशनल ज्योग्राफिक टीम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक ऐसी जगह गए जो इतनी डेंजरस थी कि जैसे ही उन्होंने वहां पर कदम रखा तो उन पर तीर बरसाना शुरू हो गए। क्या होगा अगर आप एक ऐसी जगह जाए जहां पर सिर्फ सांप ही सांप हो। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक अजीब व गरीब जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे जगह जहाँ जाना सिर्फ मना ही नहीं बल्कि मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इनमें से तो एक जगह मैप में भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड एक ऐसी जगह है जो दुनिया के सबसे डेंजरस और माइस्टीरियस आइसलैंड में शामिल है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक आम इंसान का जाना मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा कबीला रहती है जो दुनिया के किसी भी आउटसाइडर को जिंदा नहीं छोड़ती। सेंटिनल लोग दुनिया की एक ऐसी रेयर ट्राइब है जो पूरी तरह से मॉडर्न सिविलियन से अलग है। ये लोग हज़ारों सालों से अपनी लाइफ जी रहे हैं बिना किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की। ये लोग अपने लिए खुराक जंगलों और समुद्रों से निकालते हैं। ये लोग आउटसाइडर से एक्सट्रीम नफरत करती है और किसी भी अनजान आदमी को देखते ही अटैक कर देती है। इवन इनके हाथ में हमेशा तीर कमाने और भाले होते हैं जो किसी भी आउटसाइडर पर चला देती है। 1974 में एक फिल्म मेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। जब ये लोग वहां जाते हैं और उनकी एरिया में कदम रखते हैं तो इन पर तीर बरसाना शुरू होते हैं, जिसमें फिल्म डायरेक्टर को तीर लग भी जाती है और समझदारी दिखाकर ये वहां से वापस भाग जाते हैं। और फिर 2006 में दो इंडियन सेंटिनल आइसलैंड के पास मछली पकड़ने के लिए गए। इनका प्लान था कि वो आइसलैंड से थोड़ा दूर समुद्र में मछलियों को पकड़ेंगे, लेकिन ये एक गलती उनकी मौत की वजह बन गई। ये दोनों अपने काम के बाद बोट में सो गए, लेकिन समुद्र की तेज लहरों की वजह से उनका बोट सेंटिनल आइसलैंड पहुंच गया। जब उन लोगों ने इन्हें देखा तो फौरन इसे मार दिया। फिर कुछ दिन बाद इन्हें ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन उन लोगों ने हेलीकॉप्टर पर भी तीरों से हमला कर दिया। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड को रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया, क्योंकि ये लोग इतने खतरनाक है कि खुद को डिपेंड करने के लिए ये किसी को भी जान से मार देते हैं। मिसगोरिये रशिया का एक सीक्रेट और बैंड शहर है। ये ओरल माउंटेन के पास लोकेटेड है। इस शहर में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। यहाँ पर सिर्फ खास मिलिट्री लोगों को ही रहने की इजाज़त है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी सीक्रेट क्यों है। तो दोस्तों, इस शहर का ताल्लुक माउंट यमनसाओ से है, जो रशिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि यहाँ रशिया के डेंजरस सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जैसे न्यूक्लियर बंकर्स, वेपन स्टोरेज और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। इवन सन 2000 तक तो ये जगह मैप में भी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ हद तक मौजूद है। 2008 में कुछ लोग माउंट यमनसाओ को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिना परमिशन के वहाँ जाओगे तो या तो मारे जाओगे या कैद कर लिए जाओगे। आज भी मिसगोरिया रशिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कोई नहीं जानता कि यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है और शायद कभी पता भी ना चले। लास्को केव्स। 1940 में फ्रांस के एक गांव में 4 बच्चे और उनका कुत्ता रोबोट एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। अचानक उनका कुत्ता एक छोटी सी सुरंग में गिर जाता है, तो उनमें से ही एक बच्चा उसे ढूंढने के लिए सुरंग के अंदर चला जाता है। जाने के बाद वो बच्चा देखता है कि दीवारों पर बहुत सारी अजीब और गरीब पेंटिंग बनी हुई थी। ये पेंटिंग इतने एडवांस्ड है कि साइंटिस्ट भी हैरान है कि ये किसने और कैसे बनाए हैं। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे फ्रांस में फैल गई और साइंटिस्ट ने कन्फर्म किया कि ये पेंटिंग प्री हिस्टोरिक्स लोगों ने बनाई है। जब साइंटिस्ट ने इन पेंटिंग्स का गौर से मुतालबा किया तो पता चला कि ये 17,000 साल पुराने पेंटिंग्स है। ये इतनी एडवांस्ड पेंटिंग है कि साइंटिस्ट इसे देखकर शॉक्ड हो गए। इसमें ज़्यादातर पेंटिंग जानवरों के हैं और कुछ ऐसे जानवरों के हैं जो आज के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इवन कुछ तस्वीरें तो 3D जैसे लुक देती है, जो उस वक्त के लिए बहुत ही एडवांस चीज़ थी। जब ये गार डिस्कवर हुई तो लोग इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से आने लगे, लेकिन 1963 में यह हमेशा के लिए बैंड कर दिया गया। इसका वजह इंसान ही थे, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ये पेंटिंग डैमेज होने लगी थी। इसी वजह से फ्रांस गवर्नमेंट ने इसको हमेशा के लिए बैंड कर दिया।
स्नैक आइसलैंड ब्राज़ील की समुंदर में लोकेटेड है और ये इतनी डेंजरस जगह है कि इंसान का यहाँ कदम रखना मौत को दावत देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सांपों की ही राज है और ये सांप इतने डेंजरस है कि ये इंसान को कुछ ही मिनट्स में मौत के घाट उतार सकते हैं। इसका एरिया सिर्फ 0.43 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 5000 से ज़्यादा सांप बसते हैं। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर चल भी रहे हो तो हर जगह सांप ही सांप नज़र आएंगे। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इवन ये सांप सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि दुनिया के महंगे तरीन सांपों में भी शुमार होते हैं। गोल्डन लेंसी हेड वाइपर जो सिर्फ इसी आइसलैंड पर पाए जाते हैं, ये इतनी रेयर है कि इसके इलीगल मार्केट में कीमत $30,000 से ज़्यादा है और इवन स्मगलर्स भी इन सांपों को चुपकर बेचने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस आइसलैंड तक पहुंचना किसी मौत के कुएं में कूदने जैसा है, इसलिए हुकूमत ने इस जगह को स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स कर दिया है और सिर्फ चंद ही साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए यहाँ आने की इजाज़त मिलती है। मगर फिर भी कुछ शॉपर्स यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, लेकिन अक्सर उनका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहाँ इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। एरिया 51 एक बहुत ही सीक्रेट जगह है जो अमेरिका के नेवादा डेजर्ट में मौजूद है। यूएस मिलिट्री का एक बेस है जहां नए और एडवांस फाइटर जेट्स और वेपन्स को टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस जगह के साथ बहुत सारी अजीब कहानियां जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को छुपाया गया है और यहाँ बहुत ही डेंजरस साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं। इवन लोग का ये भी कहना है कि यहाँ पर यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके अंदर से एलियंस मिली थी जिन्हें एरिया 51 में ले जाया गया था। 1989 में एक आदमी बॉब लेसर ने कहा कि उसने एरिया 51 में एलियन स्पेसशिप देखी थी। लोगों ने आसमान में अजीब रोशनियों और तेजी से उड़ती चीज़ें देखी है जो किसी भी नॉर्मल प्लेन जैसी नहीं लगती। गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ सिर्फ नए फाइटर जेट्स और सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है, पर लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो छुपाया जा रहा है। लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ सच में कोई गड़बड़ है।